हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बैंक की एफडीज होती है उसके ऊपर आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है उसको यहाँ पे कैसे रिफंड क्लेम किया जाए 100% आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो सके। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, पहले हम लोग एफडी के ऊपर जो टीडीएस कटता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीडीएस बेसिकली आपका यहाँ पे 194A सेक्शन के अंदर कटता है। टीडीएस की अब जो लिमिट है अब वो 40,000 रुपीज़ हो चुकी है। पहले ये लिमिट बेसिकली 10,000 रुपीज़ थी, फिर थोड़ी सी इंक्रीज हुई, अब जाके ये 40,000 हो चुकी है। तो अगर कोई मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन नहीं है और अगर उसकी कोई बैंक के अंदर एफडी है, अगर सिंगल बैंक के अंदर अगर 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट उसको पे होता है तभी बैंक यहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूँ तो यही लिमिट उनके लिए यहाँ पे 50,000 रुपये हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने पैन प्रोवाइड कर रखा है अपने बैंक को, तो बैंक आपका जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो 10% की रेट से करेगा। सेम केस में अगर आपने मान लीजिए पैन प्रोवाइड नहीं करा रखा तो वो 20% की रेट से डिडक्ट करेगा और उसको आप ऐसे रिफंड भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर बैंक के अंदर आपकी कोई ऐसी एफडी है पुराने जमाने की जिसके अंदर पैन अभी तक आपने दिया हुआ नहीं है बैंक को, तो हमेशा पैन जरूर देके आइएगा ताकि एटलीस्ट अगर आपका यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट भी होता है ताकि आप उसको रिफंड क्लेम कर सके। अब टीडीएस को अगर अवॉइड करना है एफडी के ऊपर तो उसके बेसिकली दो रास्ते हैं। या तो ये, जैसे अगर मान लीजिए आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15H एंड 15G जमा करा सकते हैं बैंक के अंदर। इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकंड तरीका है, आप एक ही बैंक के अंदर सारी एफडी मत कराइए, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो 40,000 के ऊपर कैसे आएगा अगर एक ही बैंक में आप कराने जाएंगे तो उसको आप डिवाइडेड कर दीजिए मल्टीपल बैंक्स के अंदर, तो आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। अब चलिए मान लेते हैं कि आपका टीडीएस भी यहाँ पे डिडक्ट कर लिया है बैंक ने, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो गाइस, एक तो बैंक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देता है, जैसे ही मार्च खत्म होता है उसके बाद में आपके पास में एक टीडीएस सर्टिफिकेट आता है, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आता है, या बैंक से भी आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बेसिकली यहाँ पे अपने फॉर्म 26AS के अंदर चेक कर सकते हैं, जो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, यहाँ पे रिफंड क्लेम करने के लिए आपको ITR 1 फाइल करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको मिनिमम यहाँ पे बेसिकली मतलब अंडर 2.5 लाख रुपए की इनकम दिखानी पड़ेगी, या 5 लाख के नीचे इनकम दिखा सकते हैं, जिससे आपका टैक्स यहाँ पे निल हो जाता है और आपका जो टीडीएस डिडक्ट हो रखा होता है एफडी के ऊपर वो आपको एज ए रिफंड मिल जाता है। सो गाइस, फॉर्म 26AS चेक करने के लिए सिंपली आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26AS के ऊपर सिंपली क्लिक करना। तो गाइस, आप यहाँ पे 26AS में देख सकते हैं जितने भी बैंक ने यहाँ पे टीडीएस उनका काटा हुआ होगा, आप देख सकते हैं। जैसे आप ये प्लस साइन के ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा 194A, जो कि बेसिकली यहाँ पे टीडीएस है एफडी के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला होता है उसके ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे टीडीएस कटता है। तो जैसे यहाँ पे EU ने काट रखा है, RBL, SDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, इन सभी ने यहाँ पे काटा हुआ है। तो गाइस, अगर इन टीडीएस को अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो किस तरह से करेंगे। सो गाइस, रिफंड क्लेम करने के लिए आपको बेसिकली ITR 1 फाइल करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस स्क्रीन पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ इसके ऊपर भी एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है सिंपली ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सिंपली स्किप द क्वेश्चन करना है, यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सेक्शन आ चुके हैं, इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो गाइस, जो आपकी बैंक एफडी होती है वो बेसिकली आपकी इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज आती है। तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आएगा इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अगर मान लीजिए अगर आपका फॉर्म 26AS में दिखा रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच होकर आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला है अपनी एफडी के ऊपर वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी 26AS के अंदर जाइए और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट आपको दिखा रहा है इन सबका आप टोटल लगा लीजिए। तो जो भी आपका टोटल लग रहा है उस अमाउंट को आपको इस अमाउंट वाले कॉलम के अंदर डालना है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे रफली 2 लाख रुपए डाल देता हूँ और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस, मेरा ये ग्रॉस टोटल वाला इनकम ये सेक्शन में ये कंप्लीट हो चुका है। अब डिडक्शन में भी मैं कुछ नहीं डालूंगा क्योंकि ये बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है टोटल इनकम, तो आप डिडक्शन लेके भी क्या करेंगे, मतलब आपका जो टैक्स है वो ऑब्वियसली यहाँ पे निल रहेगा। अब गाइस, आता है हमारा मेन चीज जो है टैक्स पेड। जी हाँ, तो गाइस, अभी जैसे आपको यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप जब अपना फॉर्म बेसिकली ITR 1 जब खोलेंगे तो उसके अंदर भी हो सकता है 0 दिखाए, या हो सकता है आपको अमाउंट दिखाए जो आपके फॉर्म 26AS में दिखा रहा है। अगर आपको 0 दिखा रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। ये जो सेकंड वाला कॉलम है, डिटेल्स ऑफ द टैक्स डिडक्टेड सोर्स टीडीएस फ्रॉम द अदर देन सैलरी, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपसे 10 नंबर पूछेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका 10 नंबर आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने RBL का यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने RBL का नाम कॉपी कर लिया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, फिर जितने भी अमाउंट के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट हुआ है, फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 2,59,778 है, तो उतना ही यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दूंगा।
उसके बाद में गाइस ईयर ऑफ द टैक्स, तो यहाँ पे आप 2020 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर कितना टीडीएस आपका बैंक एफडी के ऊपर बेसिकली डायरेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने वो डाल दिया और वही सेम अमाउंट मैंने नीचे डाल दिया और मैं इसको ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे जितना भी यहाँ पे टीडीएस कटा था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गया है। तो इसी तरह से अगर आपके मल्टीपल बैंक्स ने काटा हुआ है तो मल्टीपल आप यहाँ पे एंट्री मैनुअली जो है बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं, अगर ऑटोमेटिकली आपको नहीं दिखा रहा है। सो गाइस लास्ट में आप देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी में, जैसे मैंने 2 लाख रुपए, जैसे मैंने बताया अगर आप 5 लाख के नीचे भी डालेंगे तो कोई भी आपका टैक्स वगैरह नहीं बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई मेरा टैक्स नहीं बनना, मैं कंफर्म बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं सिंपली मैं प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मान लीजिए अगर आपका रिफंड आता है तो ऑटोमेटिकली आप बता देगा आपको यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ द 19,490 रुपीज, जो मेरी बेसिकली एफडी के ऊपर डिडक्ट हुआ था। तो गाइस हमेशा आपको जो है फॉर्म 26 से चेक करना है, उसके अंदर देखना है कितना आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है। वही इंटरेस्ट आपको यहाँ पे अदर इनकम वाले कॉलम के अंदर डालना है। वो कॉलम के अंदर डालने के बाद में आप यहाँ पे 2.5 लाख के नीचे या 5 लाख के नीचे अपनी इनकम दिखा सकते हैं और आसानी से यहाँ पे आपका यहाँ पे रिफंड क्लेम हो जाएगा। अब गाइस इसके जो आगे के स्टेप है वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इस तरह से गाइस आपकी एफडी के ऊपर जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर सकते हैं। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर रिफंड आने में कितना टाइम लगता है, तो देखिए अभी अगर मैं एवरेज बात करूं तो 1 से यहाँ पे 3 महीने लग जाते हैं जो भी आपका टीडीएस बेसिकली डिडक्ट हो रखा होता है उसको आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।